यह बात बहुत पुरानी है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वह अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। उसके पिता का देहांत हो गया था। माँ अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। लड़की को लाल रंग बहुत पसंद था, इसलिए सब उसे सिंदूरी कहकर पुकारते थे। सिंदूरी बहुत सुंदर थी। थोड़ी बड़ी होने पर वह अपनी माँ के काम में हाथ बंटाने लगी। एक दिन माँ बेटी खेत में हल चला रही थी कि तभी तेज आंधी आई। आंधी में एक ड्रैगन आसमान से उड़ता हुआ आया और सिंदूरी को लेकर उड़ गया। माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए दूर तक दौड़ी, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। अपनी बेटी को खोकर माँ पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। अपनी बेटी की चिंता में उसके बाल सफेद हो गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया। एक दिन वह अपनी बेटी को याद करते हुए जंगल की ओर जा रही थी। वहीं लाल सरस फल के पेड़ में उसका कपड़ा फंस गया। उसने अपने कपड़े को पेड़ से हटाया तो उसके पास एक बहुत ही सुंदर सरस का फल आकर गिरा। उसने उस फल को उठा लिया और अपने घर ले जाकर एक कोने में रख दिया। रात होने पर वह अपनी बेटी को याद करते हुए सो गई। तभी चमत्कार हुआ और सरस के फल से एक नौजवान निकला। सुबह होने पर बुढ़िया ने अपने घर में एक सुंदर नौजवान को पाया तो वह हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, तुम कौन हो बेटा? नौजवान युवक बोला, माँ, मुझे पता है कि आप अपनी बेटी की याद में दिन रात खोई रहती हैं। मैं ड्रैगन से आपकी बेटी छुड़ा कर लाऊंगा। नौजवान की बात सुनकर बुढ़िया खुशी से बोली, सच बेटा? तुम्हारा क्या नाम है? तुम तो मेरे लिए देवदूत बनकर आए हो। युवक बोला, मेरा नाम चिंपी है। इसके बाद चिंपी बुढ़िया से आज्ञा लेकर ड्रैगन की तलाश में निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वह चिंपी से बोला, मुझे पता है वह ड्रैगन कहाँ रहता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर पहाड़ है। पहाड़ के दूसरे छोर पर ड्रैगन की गुफा है। ढलान पर बने उस घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर लगातार 7 रातें और 7 दिन चलकर तुम ड्रैगन की गुफा तक पहुंच जाओगे। उस व्यक्ति का धन्यवाद कर वह ड्रैगन की तलाश में चल पड़ा। चिंपी के पास जादुई शक्तियां भी थीं। वहां उसने देखा कि लाल कपड़ों में एक सुंदरी बैठी रो रही है। चिंपी समझ गया कि वही सिंदूरी है। तभी ड्रैगन अपनी जीभ लपलपाता हुआ वहां आया और सिंदूरी को अपनी पूंछ से मारते हुए बोला, ओ सुंदरी, मत कर इनकार, हो जा विवाह के लिए तैयार, नहीं तो मैं तुझको दूंगा मार। सिंदूरी गुस्से से बोली, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो। इसके बाद ड्रैगन ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। उसकी जीभ से आग बाहर निकली। आग की गर्मी से सिंदूरी छटपटाने लगी और बेहोश हो गई। यह देखकर चिंपी को बहुत गुस्सा आया। वह मन में सोचने लगा कि ड्रैगन को मारने के लिए मेरी शक्तियां कम हैं। मुझे ड्रैगन को मारने के लिए नई तरकीब ढूंढनी होगी। इसके बाद वह वहां से वापस चला गया। नदी के पास जाकर वह सोच में डूब गया कि सिंदूरी को ड्रैगन से कैसे मुक्त कराया जाए। तभी उसने देखा कि एक घोंघा नदी के पास छटपटा रहा था। चिंपी ने उसे पास जाकर देखा तो पाया कि उसे एक कांटा चुभ गया था। चिंपी ने घोंघे का कांटा निकाला। कांटा निकालते ही उसे राहत महसूस हुई। घोंघा चिंपी से बोला, तुमने मेरी बचाई जान, तुमको मैं दूंगा इनाम। इसके बाद वह नदी में गया और वहां से एक सुनहरी बांसुरी लेकर आया। घोंघा बोला, इस बांसुरी की सहायता से तुम ड्रैगन को आराम से मार सकते हो। इसके बाद घोंघा समुद्र में चला गया। चिंपी ने उस सुनहरी बांसुरी को अपने होठों से लगाया कि मधुर आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी। चिंपी ने देखा कि सारे पशु पक्षी और पेड़ पौधे बांसुरी की धुन पर थिरकने लगे हैं। वे सब तब तक थिरकते रहे
जब तक कि चिंपी ने बांसुरी बजानी बंद नहीं की। अब चिंपी को समझ आ गया कि ड्रैगन को कैसे मारना है। वह उस बांसुरी को लेकर वापस ड्रैगन की गुफा में पहुंचा। सिंदूरी जंजीरों में जकड़ी सो रही थी। चिंपी ने सिंदूरी के ऊपर हाथ फेरा, जिससे कि जादुई बांसुरी की धुन का उस पर कोई असर न हो। इसके बाद उसने बांसुरी को अपने होठों से लगाया। जैसे जैसे बांसुरी की तान तेज होती गई, वैसे वैसे ड्रैगन उस बांसुरी की धुन पर थिरकने लगा। बांसुरी बजाते बजाते 2 दिन बीत गए, लेकिन चिंपी के होठों से बांसुरी नहीं हटी। अब तो ड्रैगन की जान निकलने को हो गई। उसने चिंपी से कहा कि मुझे छोड़ दो और इस बांसुरी के स्वर से मुक्त कर दो। सिंदूरी को मैं मुक्त करता हूँ। सिंदरी चिंपी को देखकर समझ गई कि यह बहादुर युवक उसे ही ड्रैगन की कैद से मुक्त कराने के लिए आया है। वह उसकी बहादुरी और अच्छाई पर मुग्ध हो गई। चिंपी ने दया कर बांसुरी बजानी बंद कर दी। लेकिन यह क्या, बांसुरी बंद करते ही ड्रैगन ने अपनी जीभ से चिंगारियां निकालकर चिंपी की ओर उछालनी शुरू कर दी। चिंपी ने बड़ी मुश्किल से उन अंगारों से अपना बचाव किया। अब उसने अपने होठों से जो बांसुरी को लगाया तो वह तब तक नहीं हटी जब तक ड्रैगन के नाच नाच कर प्राण नहीं निकल गए। उसके मरते ही सिंदूरी की बेड़ियां अपने आप कट गईं। चिंपी सिंदूरी को लेकर उसकी माँ के पास लौट आया। अपनी बूढ़ी माँ के गले लगकर सिंदूरी बहुत रोई। वह बोली, माँ, आपको बहुत दुख भरा जीवन जीना पड़ा है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, अब सब सचमुच ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने सिंदूरी का विवाह चिंपी से कर दिया। वे सभी खुशहाल जीवन जीने लगे।